सिंगरौली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026 और 27 के बजट को विकास और जन कल्याण को समर्पित बताते हुए सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने इसे प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि लगभग करोड़ों के कुल बजट के माध्यम से सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का स्पष्ट प्रयास किया। विधायक ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,747 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिससे नए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। तो 81 करोड़ मिला, लगता नहीं है कि बहुत कम बजट में सिंगरौली को बहुत कम मिला है? आपने अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न के लिए हम लोग भी कई प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पड़े हुए हैं, चाहे इंडोर स्टेडियम का मान लीजिए, चाहे सबवे का मान लीजिए, बाईपास सड़क का मान लीजिए, आखिर ये बसें सब तो उसी में आए। अब फिर आप डीएमएफ की बात करते हैं तो परसौना से लेकर के नवानगर की सड़क डीएमएफ से बनी हुई है, हमारा ट्रामा सेंटर डीएमएफ से बना हुआ है, हमारा हवाई पट्टी डीएमएफ से बनी हुई है। 87-88 में 86-87 में भूमि पूजन होने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपने कांग्रेस के समाज में एक तगाड़ी बालू नहीं गिर पाई। आज हवाई पट्टी बना करके पीएम से श्री उतर रही है, हवाई यात्रा चालू हो गया है। हम बढ़ते हुए कदम पर 2008 में जिला बनाए, जिला बनने के बाद से सभी प्रकार के ऑफिसें यहाँ आ गई। आपने मेडिकल कॉलेज हो गया, माइनिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज में 100 सीट से संचालित हो गई, 605 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हो गया, नर्सिंग कॉलेज मंजूर हो गया। अब क्या चाहिए और चाहिए? उसके लिए आपके साथ खड़ा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी करेंगे, लेकिन धन्यवाद ज्ञापित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का। आपने सिंगरौली के बारे में सोचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा रही है कि 2047 तक भारत विकसित भारत होगा, विकासशील भारत होगा, वहां हम खड़े होंगे। उस दिशा में सिंगरौली भी वहां जाकर के खड़ा रहे। कसर नौड़िया से गोरवी रेलवे फाटक तक 75 का आंतरिक मार्ग है जो 3 करोड़ की है। पिपराकुरन से उड़ती 1 करोड़ 60 लाख का है। मकरोहर पीएमजीएसवाई से छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक जोड़ने वाली सड़क है जो 1 करोड़ की है। इसी तरह आईटीआई के बगल से धतुरा पहुंच मार्ग जो 2 करोड़ की है। पचाऊ से जेल से शिव मंदिर लगातार वहां दर्शन करने जाते थे लोग, दर्शनार्थी कहते थे कि सड़क नहीं है, आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। इसी तरह से मयार नदी पहुंच मार्ग गहिड़ा जो भमौरा से चल करके देवसर विधानसभा से सिंगरौली विधानसभा में पहुंचेगी, 3 करोड़ 20 लाख का है। मेन रोड गोभा से ननियागढ़ मार्ग वो 2 करोड़ 30 लाख का है। इसी तरह से 14 करोड़ 10 लाख का ये है। और इसी प्रकार से ये अधोसंरचना में भी हमारी सड़कें जो है वो 12 करोड़ 52 लाख की आई हैं। जो ये सूची है पंचायतवार, वो आप सबको संप्रेषित है। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव विचारधारा जो थी, जिसके माध्यम से हम जनप्रतिनिधि काम करने का अपने मन में उससे प्रेरणा लेते हैं और उसी दिशा में चल करके हम सब काम करते हैं। इस और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है, राष्ट्रवाद, राष्ट्र की विचारधारा, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए हर प्रकार की सुविधा मुहैया हो, उस ओर बढ़ता हुआ कदम मध्य प्रदेश सरकार का है। आज कोई सरकार नहीं ले रही है और सरकार ही नहीं, हम आप जानते हैं कि जिसके पास रिटर्न होगा उसी को कर्ज प्राप्त होता है। कर्ज जिसकी क्रेडिट होगी उसको प्राप्त होता है, जिसके पास मूलधन होगा उसको कर्ज मिलता है। हम 0% माइनस 10% पर भी किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को देते हैं। किसान हितैषी सरकार, महिला हितैषी सरकार, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, ये सब योजनाएं पहले क्यों नहीं बना सकते थे कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के लोगों की विचारधारा स्वयं के जेब के आगे समाज की सेवा नहीं था। दूरांचल वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले उन पीढ़ियों का नहीं था जो आज तक समग्र विकास की दिशा की ओर बढ़ सके। उन समाजों के लिए आप देख रहे होंगे कि बैगा भरिया ऐसे आदिवासी जो विलुप्त प्रजाति हो रही है, उसको प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के माध्यम से उन्होंने लिया है।
आज प्रधानमंत्री आवास, जिनको आवास नहीं मिलता था उनको लाखों करोड़ों आवास क्षेत्रों में मिल गए। हम कांग्रेस के जमाने 10-20 हजार के लिए एक इंदिरा आवास के लिए मुहताज होते थे। मैं तो 2000 सन में ही जनपद का उपाध्यक्ष बना था, उस समय भी मैंने देखा हूँ, और उस समय भी ये भी देखा कि दो इंदिरा आवास एक पंचायत को मिल जाए तो उसके लिए बड़ी खुशी होती थी। आज आप पोर्टल पे जाइए, आप प्रतिभागी बनिए, आप उस दायरे में आते हैं तो आपको तत्काल आवास उपलब्ध हो जाएगा। किसान निधि के माध्यम से, मुख्यमंत्री किसान निधि, प्रधानमंत्री किसान निधि, किसानों को की बढ़ोतरी हो, कैसे के किसान हमारा आगे बढ़े, इस ओर चिंता करने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। युवाओं के लिए आप देख सकते हैं किताब, कॉपी, पेंसिल, छात्रवृत्ति, इसके साथ उनको हर उस पर छात्रावास, और अच्छे अंक से पास होने वाले छात्रों को लैपटॉप के साथ, और अच्छा हुआ तो उनको स्कूटी भी सरकार दे रही है। कौन सा क्षेत्र छोड़ रही है?